प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 2 की सारंगी हिंदी की। तो आज हम लोग चलते हैं प्रकृति के रंग। ये पढ़ते हैं चैप्टर। इस चैप्टर में क्या है, कह रहे हैं कि चित्र में दिए गए शब्दों से अपनी कहानी बनाइए। चित्र में क्या क्या दिए हुए, ये है केला, ये गुलाब, या मिट्टी है, खोदना, माली, इल्ली, ये इल्ली है, केचुआ, ये तरबूज है, ये बीज है, ये सूरजमुखी है, बौड़ा है। ठीक है, तो हम कहानी बनाते हैं कि रामू नाम का एक लड़का था। उसने क्या किया, एक दिन एक खुरपी से मिट्टी को खोदा और मिट्टी में बीज डाल दिए और जहाँ उसने बीज डाले, उसने निशान के लिए केले के पेड़ के पास उसने अपने बीज डाले। वहाँ पे गुलाब का भी एक पेड़ लगा हुआ था और उसने उस जगह को की फेंसिंग कर दी। फेंसिंग मतलब बाड़ बना दी, ताकि कोई भी जानवर वहाँ पे घुस ना सके, उसको नुकसान ना पहुँचाए। और वहीं पे सूरजमुखी का पौधा भी था, तरबूज भी रखा हुआ था और केचुआ भी घूम रहा था। केचुआ तो किसानों का दोस्त होता है, वो मिट्टी में हवा भरता है और भौरे भी टहल रहे थे वहाँ पे। वो रोज़ बहुत लगन से उस मिट्टी में पानी देता उसमें, और धीरे धीरे एक हफ्ते के अंदर उस मिट्टी से एक पौधे ने जन्म लिया। पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और इस तरह से उस रामू की मेहनत रंग लाई। और आपको वाक्य बनाना दूसरा, कुछ वाक्य चित्र से जुड़े हुए कुछ वाक्य बनाइए। गुलाब लाल कई रंगों में पाया जाता है, लाल, पीला, नीला, गुलाबी इत्यादि। केला एक स्वास्थ्यवर्धक फल है। मिट्टी में सब्जियां उगती हैं। खोदना, माली मिट्टी को खोदकर बीज बोता है। इल्ली अनाज को बर्बाद कर देती है, अनाज को खा जाती है। माली पौधों की देखभाल करता है। केचुआ किसानों का दोस्त होता है। तरबूज लाल रंग का होता है। बीज से पौधे निकलते हैं। सूरजमुखी का फूल सूरज की तरफ मुँह करके खिलता है। भौरा फूल पे मंडराता है। ठीक है, आगे बढ़े। एक कविता है, दुनिया रंग बिरंगी। चलो हम लोग मिलके पढ़ते हैं। नीला जैसा खुला आकाश है, सागर का नीला पानी है, मोर के सुंदर पंख है और पेड़ पर बैठे पंछी है। पीला जैसे चमचमाता सूरज है, पका आम और केला है, सब्जियों में नींबू है और सूरजमुखी का फूल है। लाल जैसे फलों में सेब है, खुशबूदार फूल गुलाब है, चेरी और लाल टमाटर है और मेरी नाक पर फुंसी है। हरा जैसे हरी हरी ये घास है, मीठे मीठे मटर हैं, पालक और बंद गोभी है और पेड़ के हरे हरे पत्ते हैं। और हरा बताओ तो बच्चों, आपको याद है आपके देश का जो झंडा है, हमारा जो तिरंगा झंडा होता है, उसका तीसरा रंग भी हरा होता है। चलिए हम लोग फिर से पढ़ें पर एक कविता, आपको याद करनी है कविता। नीला जैसा खुला आकाश है, सागर का नीला पानी है, मोर के सुंदर पंख है और पेड़ पे बैठे पंछी है। आप बताओ तो नीला और क्या क्या होता है। एक ब्लूबेरी होती है, जैसे स्ट्रॉबेरी होती है ना, वैसे एक ब्लूबेरी होती है, वो भी नीले रंग की होती है। नीले रंग का एक फूल भी होता है जिसको अपराजिता का फूल कहते हैं, जो शिव जी को चढ़ता, शंकर भगवान को चढ़ाते हैं। नीली तितली भी होती है। उसके बाद पीला जैसा चमचमाता सूरज है, पका आम और केला है, सब्जियों में नींबू है और सूरजमुखी का फूल है। पीला और बताओ क्या होता है। पीला होगा, गेंदे का फूल भी पीला होता है, सरसों का फूल भी पीला होता है, पीले रंग की तितली भी होती है। लाल जैसे फलों में सेब है, खुशबूदार फूल गुलाब है, चेरी और लाल टमाटर है और मेरी नाक पर फुंसी है।
लाल और क्या होता है? लाल सोचो, सोच के मुझे मैसेज करना कि लाल और क्या होता है। हरा जैसे हरी हरी ये घास है, मीठे मीठे मटर है, पालक और बंद गोभी है, और पेड़ के हरे हरे पत्ते हैं। धनिया पत्ता भी हरा हरा होता है, मेथी पत्ता भी हरा होता है। और हरा क्या होता है? जो स्प्रिंग अनियन आते हैं वो भी हरे होते हैं। और हरा और क्या होता है? तोरू हरी होती है। तरोई परवल हरी होती है। तो हरी भी और भी चीज़ें होती है। और आपके देश के झंडे का एक रंग भी हरा है। चलिए आगे चलते हैं। सोचिए, अपनी पसंद के रंग पर कविता लिखिए। जैसे दुनिया रंग बिरंगी को कहा गया, सफ़ेद जैसे सफ़ेद दूध है, दही और छाछ भी है, हल्की सी रुई सफ़ेद, मेरे दांत भी सफ़ेद हैं। दूसरा क्वेश्चन, कविता में नीले रंग के कुछ उदाहरण आए हैं, जैसे खुला आकाश। कविता में आए उदाहरणों से अलग आप अपने अनुभव से नीले और पीले रंग के कुछ उदाहरण लिखिए। नीला उदाहरण मैंने आपको भी बताया था, नीली तितली, नीला फूल अपराजिता का, ब्लूबेरी, और पीले में सरसों का फूल, गेंदे का फूल, पीली तितली, खट्टा नींबू, ये सब। अब शब्दों का खेल। बेमेल शब्द को ढूंढ कर लिखिए। चूहा, बिल्ली, कुत्ता, मछली। तो चूहा, बिल्ली, कुत्ता, ये तीनों तो कहाँ रहते हैं? ज़मीन पे रहते हैं। मछली जल में रहती है, तो मछली बेमेल हो गई। दूसरा क्वेश्चन है, दरवाज़ा, खिड़की, छत और पेड़। दरवाज़ा, खिड़की और छत, ये तीनों घर से रिलेटेड है। पेड़ अलग होता है, तो पेड़ बेमेल शब्द है। तीसरा है, चादर, घर, तकिया और गद्दी। चादर, तकिया, गद्दी, ये तीनों एक जैसे शब्द है, घर अलग है। ठीक है, तो घर बेमेल हो गया। चौथा हो गया, साइकिल, कार, रास्ता, रेल। तो साइकिल, कार और रेल, ये तीनों चीज़ें चलने वाली चीज़ें, व्हीकल है। तो ये तीनों एक हो गया, रास्ता अलग हो गया। दूध, पानी, लड्डू, छाछ। दूध, पानी और छाछ, ये तीनों लिक्विड हो गए। लड्डू हो गया सॉलिड, लड्डू अलग हो गया। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम ये अगला चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, इस पेरेंट्स, अगर आप मुझसे ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं बच्चों की, या फिर आपको वर्कशीट चाहिए अपने बच्चों के एग्ज़ाम के लिए, तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7070561549। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, 7070561549। थैंक यू।